ठीक है, चलिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम मसीह परिवारों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सकते तो कृपया करके वीडियो ऑन करिए। ठीक है, हम मसीह परिवार के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा शायद 5वां पार्ट है। हम ये 5वां भाग ले रहे हैं जिसमें हम पति पत्नी कैसे, पति को कैसे रहना है, पत्नी को कैसे रहना है, एक पति पत्नी को कैसा रहना है, बाहर के लोग उनको क्या बोलना चाहिए। आवाज नहीं आ रहा है, क्या हो गया भैया? ओके, अभी आ रहा आवाज? चेक चेक, आवाज आ रहा है अभी आ रहा आवाज? ओके, हाँ दिख रहा है, चालू है। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये 5वां भाग है कि हम मसीह परिवार में सब कैसे रहना चाहिए। तो लास्ट हमने देखा था एक मसीह पिता, एक मसीह पिता जो होता है वो उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, वो अपने बच्चों को कैसा देखना चाहिए। आज हम उस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, मसीह माता, मसीह माँ, जैसे कि हम माँ बोलते हैं उनके लिए। देखो, सबसे पहली बात तो हर बच्चा अपनी माँ से ज्यादा अटैच होता है, बाप से कम होता है, क्योंकि बाप बाहर काम कर रहा है लेकिन माँ घर पे है। और माँ, जो माँ होती है वो स्पेशली बच्चे के साथ ज्यादा अटैच रहती है और बच्चे के क्या उसके उसके सही गलत वो सब जानती है। अभी हमारा माइकल कहाँ गलत है उस मैरी को मालूम है, मेरी वाइफ को मालूम है, मेरी बेटी कहाँ गलत रहती है उसको मालूम है, वो क्या अच्छा कर सकते क्या नहीं। तो माँ जो होती है उसके बारे में आज हम देखेंगे। और हम क्या देखते हैं कि एक्चुअली में हम देखते हैं कि जो माँ होती है उसके बारे में आज देखेंगे। आप लोग को लगता होगा कि बाइबल में औरतों को, स्त्री को बड़ा कम दर्जा दिया गया है, आप लोग को ऐसा लगता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ काफी जगह पे आपको मैं दिखा सकता हूँ कि औरतों को बहुत सारा दर्जा दिया गया है। एक हिडन में देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनका नाम नहीं आता। अब देखोगे तो जो कोड़ी था, क्या नाम था उसका, नामान कोड़ी, उसको किसने सुसमाचार दिया उसका नाम नहीं लिखा गया है, उसके नाम नहीं बताया गया है, बस बताया गया था एक छोटी सी बच्ची ने सुसमाचार दिया है। क्योंकि अधिकतर बाइबल किस किस को रखती है कि उसको नाम नहीं बताती है और किस किस का नाम को घोषित करती है। तो जिनका नाम नहीं भी दिया वो भी धन्य है क्योंकि वो फेमस नहीं हो रहे, और जिनका नाम दिया वो भी धन्य है क्योंकि वो फेमस हो रहे, लेकिन स्वर्ग में प्रभु उन्हें उठाएगा। हालेलुया। तो ये माँ का भी एक हिडन रोल होता है जो दिखता नहीं है, जो बाइबल में भी दिखता नहीं है और हम मनुष्य को भी दिखता नहीं है। जब नहीं होती है माँ तब वो सब मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में माँ का क्या दर्जा है, माँ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, माँ का वैल्यू कितना है। इसके पहले लोग लड़ते झगड़ते ऐसा वैसे बोल देंगे माँ को, लेकिन माँ देखो जैसे बड़े बड़े होते रहते बच्चे इतना कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जब माँ गुजर जाती है उसके बाद माँ 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 करके लोग रोते। लेकिन बाइबल में, अभी मैं ये इमोशनली बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फैक्ट अभी हम देखेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से कि आज हम कुछ गुणों के बारे में देखेंगे माँ के। तो लूका रचित सुसमाचार में हम 2:52 पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 52, 2:52, जहां पे मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ता हूं जैसे कि लिखा है कि और यीशु बुद्धि और डीटेल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। सबसे पहले लिखा है बुद्धि में। हालेलुया। यीशु मसीह, आप लोग को पता है कि यीशु मसीह डायरेक्टली नहीं आया, वो भी एक माँ के द्वारा है ना। एक स्त्री गर्भवती होगी, ये भविष्यवाणी लिखा गया था, और जब माँ ने उसे बढ़ा तो सबसे पहले क्या दिया, बुद्धि में। तो बुद्धि कौन देता है? बुद्धि, अभी देखो ये जो बुद्धि है, अब यहूदी लोगों के इसमें, अब मैं बोला जैसे कि माँ जो होती है वो घर में ज्यादा समय रहती है, तो बच्चे लोग का जो अटैचमेंट है ना माँ से ज्यादा होता है। अब देखो बाप मारे माँ को तो बाप बच्चे लोग भड़क जाएंगे, है ना। माँ चिल्लाएगी तो बाप, वो लोग इतना साइड नहीं देंगे बाप का। मेरे बच्चे कितना कुछ भी दो, क्या भी करो, लेकिन माँ उसके लिए बहुत प्यारी है। माँ बोलेगा तो सबसे ज्यादा माँ प्यारी है लोग के लिए। तो मगर माँ क्यों प्यारी है? क्योंकि माँ ने उन्हें बड़ा किया, उनके साथ रही है, उनके हंसना खेलना कूदना उठना बैठना सब देखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माँ बड़ा करती है उसके ऊपर लिखा है कि यीशु मसीह बुद्धि में,
है ना, बुद्धि में बढ़ेगा। हमें भी अपने बच्चे को बुद्धि में बढ़ाना है। हालेलुया। एक माँ का सबसे पहला कर्तव्य है कि उसे बुद्धि में बढ़ाना है। बच्चे सवाल करेंगे आपसे, 1000 सवाल करेंगे। पहले देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो कोख में लेके बोले, अरे माँ कब बोलेगा, माँ कब बोलेगा, मम्मी कब बोलेगा। और जब वो मम्मी बोलना चालू करता है, कितना मम्मी मम्मी करता है तो तू, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमको क्या है, हम बोलते हैं कि बच्चे जो है परमेश्वर का तोहफा है। अगर वो तोहफा है तो उसको वैसा ही हमको संभाल के चलाना भी है। हालेलुया। तो बुद्धि में मतलब आपको वो बहुत सारा सवाल करेगा जब छोटा होगा। तो आप बुद्धि में मतलब स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, ये किसका काम है? स्पेशली माँ देखती है। हालेलुया। देखो, बाप लोगों का क्या है, बाप लोग मोस्टली बाहर काम करते हैं और काम में बिजी रहते हैं, और वो जब आते हैं लेकिन जो माँ होती है ना, अभी वर्किंग वुमेन और एक दो सॉरी वर्किंग वुमेन है, मतलब जो काम करने जाती है वो माँ, और जो घर में रहती है वो माँ। ये दो माँ है, ठीक है। ये दो माँ में मगर माँ लोग जो होती है वो बच्चे लोग पे ज्यादा ध्यान देती है। अभी देखो, कोई भी बच्चा गलती करेगा, बोलेगा क्या मैं, तेरे माँ बाप तेरे को ये सिखाते क्या? पहला माँ बोलेंगे, पहला माँ बोलेंगे, है ना। और हम लोग को भी, बच्चे लोग को भी कुछ हो जाता तो मम्मी, ऐसा माँ ही निकलता है, क्योंकि अटैच माँ से ज्यादा है, अटैचमेंट ज्यादा है। तो बुद्धि जो है, परमेश्वर का वचन कहता है हेल्प टू लर्न, हमको उसको बुद्धि देना है। कैसे बुद्धि देना है? उसको सिखाना है, संसार के बारे में भी, प्रभु के बारे में भी। हालेलुया। संसार के बारे में भी, प्रभु के बारे में भी। अब संसार का ज्ञान होना चाहिए बच्चों को। संसार का ज्ञान मतलब गलत चीज, ये गलत है बेटा। अब हम जब बच्चे लोगों को जो गलत बोलते हैं अभी बचपन से, अब बच्चे को जो सिखाएंगे वो सीखेगा वो। अब बोलेंगे ना उसको कि गाली देना गलत है, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि गाली देना गलत है। अब बच्चे को एबीसीडी सिखा दो, वो जीवन भर, अभी हम सब जितने भी अ ब ख ख सीखे, एबीसीडी सीखे, वो कभी भी भूल नहीं सकते। वैसे ही बच्चों को बचपन से ही शिक्षा देना चाहिए। हालेलुया। वो बुद्धि देना चाहिए, बाहर का नॉलेज उनको अच्छे से देना चाहिए कि ये देखो प्रभु हमको बाहर कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे लोगों की संगति करना है, स्कूल में जाने के लिए, क्लासेस में जाने के लिए। बाकी बच्चे लोगों के अंदर आप लोग जानते हैं कि बच्चे आपके क्या अच्छा कर सकते हैं। जैसे कोई ड्राइंग अच्छा करता है, कोई बच्चा जो होता है वो एक्टिविटी में अच्छा रहता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छा रहता है, खेल कूद में अच्छा होता है, तो उसको जबरदस्ती पढ़ मत करिए, उसको उत्साहित करना चाहिए। हालेलुया। हमारा ध्यान माँ लोग, मैं बोला ना, माँ का जो ध्यान होता है ज्यादा बच्चे में होता है। ये पिता और माता दोनों का होना चाहिए, ये दोनों में भाग में होना चाहिए। लेकिन मैं माँ के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि माँ देखती है, माँ जानती है, माँ को बुद्धि में बढ़ाना है। अभी आपका बच्चा स्कूल से आता है, स्कूल से आने के बाद वो क्या सीखता है, ये आपके बच्चे से आपको पूछना है। उसके होमवर्क के बारे में देखना है, क्या होमवर्क दिया है, उसको बिठा के होमवर्क कराना है। इतना टाइम, एक डिसिप्लिन रखना है कि इतने टाइम तक 1 घंटा पढ़, उसके बाद खेलने को जा, इतने टाइम तक टीवी चलेगा, इसके बाद जा, इतना आधा घंटा या 15 मिनट को मोबाइल दिया जाएगा, उसके बाद तेरे को ये करना है। मतलब आपको बुद्धि में बढ़ाना। अभी हमारा माइकल को हम लोग, मेरे घर में अपने एक नया बात स्टार्ट किया है कि अगर तुमने अच्छा काम किया, दोनों बच्चों को अगर अच्छा काम किया तो आपको स्टार दिया जाएगा। स्कूल में भी ये करते, कोई स्कूल में करते हैं। तो स्टार जब देते हैं, बच्चे लोग है ना अच्छा काम करने के लिए उत्साहित होते हैं। अभी मेरा माइकल झाड़ू मार रहा है, 4 साल का लड़का है, बोलता नहीं मेरे को स्टार चाहिए। उसको कोई बोल नहीं रहा है झाड़ू मारने, वो गंदा देख रहा है, खुद झाड़ू मार रहा है। हालेलुया। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको स्टार चाहिए उसको। अभी वैसे ही हमें भी प्रभु में पहले से बचपन में बढ़ाना है, बचपन से ही बच्चे लोगों को काम करना सिखाना है। मैं जब छोटा था, मेरे को लग रहा है 6 या 7 साल का, मेरी दादी जो थी, हम अभी तो गैस आ गया घर में, पहले घासलेट के लिए लाइन लगाना पड़ता था। लाइन लगाते थे, उसके बाद वो घासलेट मिलता था। अभी हम जितने पुराने लोग हैं वो जानते हो गए बात को। अब मेरी दादी उठाती थी, उठ चाय पिलाई, तुरंत जा। मैंने नंबर रखा, ये 2 बाटली लेती थी घासलेट का, उधर जाके मैं खड़ा रहता था। अब मैं खड़ा रहने के बाद जो घासलेट लेके आता था तो मेरी दादी मेरे को देती थी 1 रुपया या 8 आना। तो अब वो 8 आने मेरे को, अगर मैं जाके सुबह उठ के ये करूं और मेरे को मालूम पड़ा कि भाई कुछ उत्साहित नहीं है, मतलब ये क्या है, वो दादी को, अभी मेरे को क्या करना है, घासलेट ड्राई नहीं रहे घर पे, समझ रहे हो। 6 साल के बच्चे को क्या पता चलता है। लेकिन वो 8 आने के चक्कर में मैं वो घासलेट को उठा के लगता और लंबे से लेके आता था। हालेलुया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, अपने बच्चों को है ना बुद्धि में बढ़ाओ हर चीज में। ड्राइंग करने के लिए, स्पीच बोलने के लिए, स्कूल में एक्टिविटी होता है, क्या बोलते हैं वो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है, डांस होता है, चीजों में बढ़ाओ।
ऐसा नहीं कि बच्चे बेदूर है। हालेलुया। देखो वचन कहता है कि परमेश्वर, देखो यीशु मसीह ने क्या लिखा है, वो बुद्धि में, यीशु बुद्धि और डीडोल में बढ़ता गया। अभी बुद्धि में बढ़ा मतलब वो जानता था। अब बच्चे लोगों को अब एक आदर करना सिखाना है, हमको लोगों को रिस्पेक्ट देना सिखाना है। अब छोटे बच्चे लोग कैसे बात करते हैं, हम जैसे बात करते हैं। हालेलुया। अभी हम बच्चे को, मेरे माइकल को बोलेगा, तेरे को समझ में नहीं आता, वो किसी बड़े को क्या बोले वाले में, ए तू साइड हो जाना, क्योंकि हमने वैसी बात किया है। हालेलुया। जब हम उसको अच्छे से बात करेंगे, वो अच्छे से, वो सिखाना, रिस्पेक्ट देना, ये बड़े हैं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, ये बड़े लोग हैं, इनके साथ अच्छे से रहना है, इनको बोलना है। ये मैनर्स कौन सिखाएगा? गुड हैबिट। गुड हैबिट का मतलब खाना खाने से पहले हाथ धोना, है ना, लोगों से अच्छे से बात करना, सब ये सब चीजें। बैड टच होता है स्कूल में जो सिखाया जाता है कि बैड टच मतलब कोई ऐसा आपका होंठ को हाथ ना लगाए, इधर गलत जगह छुए नहीं चाहिए, ये सब आपके स्कूल में भी सिखाया जाता है। लेकिन ये घर में एक माँ जब रहती है तो सीखती है। सिखाओ अपने बच्चों को, अपने बच्चों को बताओ कि बाहर कोई चॉकलेट देगा तो नहीं खाने का, ये सब चीज। और बाहर से चीज, जो छोटे बच्चे जिसके बड़े हो गए, देखो एक समय आता है आपका, आप जब तक बच्चे को बड़े कर रहे हो आप अपने अनुसार बड़े कर सकते हो। उसके बाद जब बड़े हो जाते ना बच्चे, वो अपने में हो जाते हैं, तो समय दो अपने बच्चे लोगों को। हालेलुया। बहुत माँ लोग सीरियल में चले जाती है और बच्चे लोगों पे ध्यान ही नहीं देती है, वो सीरियल में क्या चल रहा है क्या नहीं करके उसी में पड़ी रहती है। अब इस सीरियल से ज्यादा अपने बच्चे पे ध्यान देना है। परमेश्वर का क्या बोले हम लोग ने, प्रभु ने ये तोहफा दिया है। प्रभु, अगर प्रभु ने तोहफा दिया है तो उस तोहफा को संभालना है, उसको बढ़ाना है। हालेलुया। उसको बढ़ाना है। वो बढ़ाने का कैसा काम है, ये एक माँ का काम है। और माँ जब तक इस चीज में हाथ नहीं डालेगी, बच्चा नहीं पढ़ता। आपको पता है बहुतों को देखो, जिनकी माँ नहीं होती ना, जिनकी माँ, वो बच्चा है ना एक्चुअली में बहुत स्लो रहता है। आप लोग को नहीं पता, लेकिन मेरी माँ जो थी, वो मैं 5 साल का था तभी मेरी माँ का डेथ हो गया था, मेरी माँ मर चुकी थी। तो मुझे है ना ये सब सीखने के लिए टाइम लगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी दादी थी। मेरे पापा ने जब दूसरी शादी कर ली तो उसको नहीं पता, वो भी माँ जैसा उसको फीलिंग नहीं है कि उसको बच्चे लोग कैसा देखना है। हालेलुया। तो वो टाइम लग गया। लेकिन अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जब माँ हो जाती है ना, वो बच्चे लोगों के लिए क्या प्रेम, वो भाव कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा बच्चा। अभी माँ लोग सबसे ज्यादा श्राप अगर देता कोई है तो वो बच्चे के माँ बाप है, कोई और नहीं देता। नालायक है, बेकार है, फालतू है, ये तो कभी सुधरेगा नहीं, ऐसा है वैसा है, कुत्ता है किधर का, सब गाली वाली सब दे देंगे बच्चे को। सबसे बड़ा शराब अगर जो देता है वो माँ बाप ही देता है। शैतान है, शैतान की औलाद है। कब मैंने सुना बच्चे को बोले शैतान की औलाद है, मैं सोच रहा था ये क्या बोल रहे हैं लोग। हालेलुया। लेकिन आप सोचो, आप देखो, बच्चा आपके बच्चे है। हालेलुया। ये बुद्धि में बढ़ाने का काम आपका है। हर चीज में उनको प्रॉपर समझ दो, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसा बाल बनाना है। एक समय, हर चीज का समय होता है, वो प्रभु में समय दो। अगर बच्चे आपकी गलती करे तो वचन कहता है कि मारो, क्योंकि एक समय तक आप मारोगे, उसके बाद आप नहीं हाथ उठाओगे। 12-15 साल के बाद, आप 15 साल के बाद आप बच्चे को नहीं मार सकते। 15-18 साल के बाद तो आप मार ही नहीं पाओगे। हालेलुया। तो उस समय जब आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे को सुधारना है, मारो। लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार धोते रहो। एक आग देखने से भी डरना चाहिए बच्चा। और ऐसा नहीं कि ऐसा मारो कि भाई साहब उसका खून नहीं निकले या चक्कर खा के बेशुद्ध ना हो जाए तब तक मैं मारूंगा। ऐसा नहीं मारना है, या पेशाब ना कर ले, क्योंकि बहुत बच्चे मार खाते खाते सुसु कर लेते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। ये गुस्सा आप अपने बच्चे को उतार रहे हो, ये आप अच्छे माँ या अच्छे बाप नहीं हो। फिर आपको अपने बच्चे को 2 देना है, 2, बहुत ज्यादा फटका नहीं, 1 से 2, और 2 देने के बाद शांत हो जाना है और देखने का। बच्चे को 2 मारने से भी बच्चा डर जाएगा, या बच्चे को आप बुरी तरह से मारोगे तो भी आप वो डर जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपको बच्चे को ज्यादा मारना नहीं है। आपके बच्चे लोगों को 2 मारना है, ज्यादा करके आंख से डराना है, चिल्ला के भी डराना है, तो वो बच्चे आपके रहेंगे। आपके बच्चे बुद्धि में कब बढ़ेंगे, जब वो आपका डर रखेंगे। हालेलुया। माता पिता के अधीन रहेंगे, परमेश्वर के अधीन रहेंगे, प्रभु का डर उनके अंदर रहेगा। ये प्रभु का डर देगा कौन? एक माँ, है ना। मैंने बोला ना, हम आदमियों को ज्यादा समय नहीं मिलता बच्चों के साथ गुजारने का। छुट्टी मिली तो थोड़ा बच्चे के साथ टाइम बिताते हैं, या किधर बाहर लेके चले जाते हैं, या फिर कुछ गेम खेल लेंगे, या फिर कुछ बात कर लेंगे, या रात के समय बात होता है। लेकिन जो माँ होती है पूरा दिन होती है, पूरा दिन रात रहती है। बच्चा दिल डोल में बढ़ रहा था। कैसे बढ़ रहा था? वो शरीर में भी बढ़ रहा था। अभी देखो बच्चा जो है, अभी खाना पीना रहना चाहिए। देखो ये हमारा यश, ऐसा लगता नहीं है दानू बाग का लड़का, अच्छा
घर का हेल्दी बच्चा लगता है, ऐसे लगता है खाता पीता अच्छा बच्चा है करके। हालेलुया। अभी ये क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि खाने पीने में ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ बच्चा खा रहा है, माँ अच्छा पोषण दे रही है। वरना बच्चे लोगों को देखो लुकड़ू पुकड़ू से रहते हैं, क्यों? ध्यान नहीं है माँ का, बाप का ध्यान नहीं, माँ का ध्यान नहीं है। खाना कौन देता है? माँ देती है। हालेलुया। बच्चा बोलेगा मम्मी मेरे को ये खाने का मन है, तो बच्चा माँ बना के देना चाहिए। हालेलुया। अभी बहुत लोग स्कूल भेजते बच्चे लोगों को, टिफिन नहीं देते, टिफिन नहीं देते। अभी देखो यीशु मसीह जो थे 5,000 को खिलाए, 5,000 को खिलाने से पहले एक माँ ने एक बच्चे को टिफिन दिया था। वो टिफिन ले जाके वो बच्चे ने यीशु मसीह को दिया और वो यीशु मसीह ने उसको धन्यवाद करके 5,000 को खिलाया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो काम है ये माओ का काम है, एक टिफिन देना, अलग अलग बच्चे लोगों के लिए अलग अलग खाने में दिलचस्पी रखना कि वो लोग खाए, क्योंकि आपके बच्चे अगर खाएंगे तो बुद्धि में भी बढ़ेंगे और शरीर में भी बढ़ेंगे। हालेलुया। अगर शरीर में कमजोर रहेंगे तो क्या वो लोग का ध्यान रहेगा? ना पढ़ाई पे ध्यान रहेगा, ना कोई चीज पे ध्यान रहेगा। हालेलुया। तो माँ का ज्ञान होता है। कुछ बच्चे होते बहुत खेलते, जैसे हमारा माइकल बहुत खेलता है, खेलते रहता है दिन भर, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अच्छा खाना चाहिए, उसको प्रोटीन लेना है ज्यादा। वो इतना खेलता करके उसको ज्यादा प्रोटीन। पर देखो कुछ बच्चे होते जो बचपन से पतले ही होते हैं, बड़े होकर तुरंत मोटे हो जाते हैं। कोई बच्चे होते हैं, मैं भी बचपन से पतला ही था, तुरंत बड़े हो गया, शादी हो गई, शादी के बाद तुरंत बढ़ गया। तो ऐसे ही कुछ बच्चे होते जो, तो क्या होता है, लेकिन प्रोटीन चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे एकदम किधर सुस्त पड़े, खेल रहे नहीं है, कूद रहे नहीं है, वो लोग का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है कुछ चीज करने में? अभी कुछ बोलेंगे खेलने के लिए, जब बच्चे जब बाहर खेल तो नहीं खेलते। आज के समय में बच्चे लोग मोबाइल लेके ही बैठे रहते हैं, मोबाइल देने का नहीं ज्यादा बच्चे लोगों को। हालेलुया। बचपन से बच्चे लोग को डरा के रखने का कि उनका आंख खराब होता है, और एक्चुअली में आंख खराब होता है। बच्चे लोगों को बता के रखने का, बुद्धि मोबाइल में रहने के द्वारा वो लोग का ध्यान नहीं रहता किधर चीजों में। अभी बड़े बच्चे लोग पबजी खेलते हैं, पबजी खेलते खेलते पबजी में रह जाते हो लोग। हालेलुया। तो बताने का मतलब यह कि बुद्धि में परमेश्वर कब बढ़ाता है? जब आप एक माँ को प्रभु ने क्यों दिया है कि प्रभु आप बच्चे लोगों को बुद्धि में बढ़ाए, शरीर में बढ़ाए, वरना बच्चे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह को या उसमें देखा आगे लिखा है कि 2:52 में कि यीशु बुद्धि और डीटोल में और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। अब डीटोल और अभी आगे मैं देखता हूं कि परमेश्वर मतलब आत्मिक रीति से बढ़ता गया। हालेलुया। अभी आत्मा में कैसे बढ़ेगा? एक बच्चा आत्मा में बढ़ेगा कैसा? अभी स्कूल में आप देखो बच्चे कितने, में कब से बोलता हूं, आप लोग के बच्चे लोगों को आप स्कूल सिखाने के लिए, संसार में बढ़ाने के लिए स्कूल में भेजते हो, हर दिन स्कूल में भेजते हो। क्यों भेजते हो? क्योंकि बच्चा प्रभु में बढ़े, तो बच्चा स्कूल में बढ़े, पास हो, अच्छे नंबर से पास हो। लेकिन बहुत माँ लोग अपने बच्चों को ना चिल्ड्रन बैच में भेजती है, ना यूथ मीटिंग में भेजती है, ना कोई और मीटिंग में भेजती है। क्यों नहीं भेजते आप लोग? प्रभु में आत्मा में भी बढ़ना है हर एक बच्चे को। हालेलुया। आप लोगों को दिन भर में आप लोग अगर आप लोग बाइबल पढ़ पाते हो, तो बाइबल पढ़ते हो तो कुछ तो आप जो सीखते हो अपने बच्चे को सिखाओ। अगर आप सीखोगे तो अपने बच्चों को सिखा पाओगे। हालेलुया। देखो क्या होता है ना, हम लोग को लगता है कि अभी छोटे बच्चे हैं क्या सीखेंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे सीखते हैं वो जीवन भर याद रखते हैं। वो जीवन भर, मैं बोला ना ABCD, कोई भी एक बच्चा ऐसा कोई नहीं है जो ABCD भूल जाएगा। कोई भी एक जो बचपन में सीख लिया है वो ABCD, वो बड़े होने तक नहीं, वो भूलेगा नहीं। हालेलुया। वो बड़े होने तक भूलेगा नहीं। वैसा ही आपको जो भी परमेश्वर का ज्ञान, जो भी परमेश्वर का प्रकाशन मिलता है, अपने बच्चे को बताओ, बच्चे को कहानी के द्वारा बताओ, बच्चे को अच्छी कहानी के द्वारा बताओ, सिखाओ। वचन पढ़ो, वचन पढ़ने के द्वारा उनको सिखाओ। अभी ये मैरी के जो पापा थे, मैरी के पापा बोलते थे एक बार बाइबल कंप्लीट करेगी तो तेरे को कुछ इनाम दिया जाएगा। वैसे ही बच्चे लोग अगर पढ़ते आपके बच्चे लोग को बोलो एक बार बाइबल ये वेकेशन में कंप्लीट कर तो तुझे कुछ 100 रुपए इनाम दिया जाएगा, कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, रिवॉर्ड रखो। अब ये रिवॉर्ड के चक्कर में बच्चे लोग करते, मैं बोला ना मैं घासलेट लेने जाता था, आठाने के चक्कर में घासलेट लेने जाता था, जाके आता था भाई आठाना मिल गया, पूरा दिन का बंदोबस्त हो गया। हालेलुया। तो बच्चे लोग, अभी हमारा माइकल भी झाड़ू क्यों मार रहा है, उसको 1 रुपया मिल रहा है करके, 3 रुपया, अच्छा एक टाइम का 3 रुपया मिल रहा है, बहुत डिमांड बढ़ गया है, मेरे को हटाना था। तो बच्चे लोग ये कब करेंगे? जब आप लोग उत्साहित करेंगे तब। एक माँ आप उत्साहित करना चाहिए, अगर बेटा तूने ये काम किया ना तो मैं पापा को बोलूंगी तू ये तेरे को ये गिफ्ट लाके दे, अगर तूने ये काम किया ना तो अपन संडे को गार्डन जाएंगे, ऐसा बोलो।
बच्चे को, क्योंकि बच्चे लोगों को क्या है मालूम है, और कुछ लोग माँ लोग ज्यादा ही पैम्परिंग करती है। ज्यादा पैम्परिंग का मतलब है ज्यादा ही लाड़ प्यार, बच्चा उठाने की बिस्तर पे खाना मिल गया, बच्चा उठा नहीं, एकदम लाड़ प्यार, और मेरा बच्चा, अरे मेरे, ऐसा नहीं, इतना लाड़ प्यार नहीं करना। हम लोग ने लास्ट टाइम क्या सीखा था कि जो याजक थे उसके दोनों बच्चे, क्या नाम था उसका मैं भूल गया, लीवी, लीवी था ना, एली, एली, एली के बच्चे लोगों को जब एली वो बच्चे लोग गलती करते तो एली क्या जाके बोलता है, बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा गलत बात है, देखो ये नहीं होना चाहिए, इतना पैम्परिंग नहीं होना चाहिए माँ को भी शक्ति बरतना चाहिए। हालेलुया। माँ के सामने बच्चे लोगों की हर गलती रहती है, माँ जानती है ये बच्चा कैसा है क्या है करके। आत्मीय रीति में भी बढ़ाना है, स्कूल, संडे स्कूल भेजिए, वो ज्यादा जरूरी है। एक बार स्कूल का खाड़ा होगा आपका। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हर साल आपको स्कूल में नई किताब लेनी पड़ती है, लेकिन जीवन की किताब बहुत बच्चों के पास होती ही नहीं है। ये एक ही बार लेनी है जो कि अनंत काल तक के लिए है, लेकिन माँ लोग लेकिन नहीं। अच्छा बाइबल लेके दो। अच्छा बाइबल मतलब मैंने है ना, एक बार मेरा भाई जो था उसके घर पे बाइबल देखा हूं, एकदम ऐसा फोटो वोटो के साथ, दाऊद गोलियत को मार रहा है, तो फोटो छपता है, जो दिखता है वो छपता है, दिमाग में छपता, तो मतलब अरे वाह कितना मस्त बाइबल है। पढ़ने में, अपने को देखने में अच्छा, अपने को देखने को अच्छा लग जाए, बच्चे तो पढ़ेंगे, फिर उसमें से कहानी सिखाओ, समझाओ अपने बच्चों के लिए। भले वो 1000-2000 रुपए का आता होगा, लेकिन एक बार लेके वो बच्चे लोगों को सिखाओ, एक एक पन्ने पे वो लोग को समझ में आना चाहिए, ये देखो ये हो रहा है, ये होता है, वो होता है। आपके बच्चे, अभी ये मैरलिन को हमारे मैरी रात को 11-11 बजे तक स्कूल का एग्जाम रहेगा, रात को 11-11 बजे तक पढ़ाएगी, 11-11 बजे तक पढ़ स्कूल का एग्जाम हो गया। अभी ये इधर बाइबल कुछ कॉन्टेस्ट था, फर्स्ट प्राइज ऐसे ही नहीं रहा उसने, बहुत पढ़ा। अभी भी उसको पूछेगा तो उसको जवाब याद रहेगा, उसको आज भी मैं बोल रहा हूं, बाइबल का क्वेश्चन उससे पूछे जाएगा ना, अभी भी खड़े रह के पूछवाओ, उसको बहुत सारा चीज याद है। क्यों याद है? ये क्विज कॉन्टेस्ट के द्वारा उसने याद करके आज याद किया है। बहुत जन को पता नहीं यीशु मसीह के कितने भाई थे, क्यों नहीं पता? क्योंकि बाइबल पढ़े नहीं। आज के लिए बोल रहा हूं, बचपन से उनको पढ़ाओ, बाइबल पढ़ाओ, आत्मा में बढ़ाओ, वचन में बढ़ाओ, रोज प्रार्थना करो, रोज आराधना करो। बच्चे को बोलो एक गीत तू ले, दूसरे बच्चे को बोलो दूसरा एक गीत तू ले। नहीं आता ना, नहीं आता बच्चे को, हम भी जानते हैं, लेकिन बोलने बोलो। जब वो शुरुआत करेगा, जब वो बोलना चालू करेगा, गीत लेना चालू करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हालेलुया। हमारा माइकल को भी गीत नहीं आता, 4 साल का बच्चा है, नहीं आता, मैलिन को भी नहीं आता, लेकिन जब हम गीत गाते हैं, वो लोग भी गीत गाते गाते वो गीत को हलाते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, पिक्चर के गाने देखते देखते पिक्चर के गाने आ जाएंगे उनके अंदर। आज देखो रील्स में जो मोबाइल देखते, कोई भी मोबाइल में रील्स लगाओ या कुछ और कुछ लगाओ, पिक्चर के गाने ज्यादा आते हैं, वो सीधा बैठ जाएंगे बच्चे लोगों के अंदर। हालेलुया। मेरी कितने अंदर तक बैठे, अभी तक वो निकले नहीं है। कभी कभी मेरे मुंह से भी पिक्चर के गाने निकल जाते, फिर मेरे को अपने मुंह को शांत करना पड़ता। सोचो, मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। आपके बच्चे मोबाइल में भी क्या देखते हैं, टीवी में भी क्या देखते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो जो वो दिखाओ जो उनको आत्मा में बढ़ा है। हालेलुया। अभी यहाँ हमारे यहाँ पे चर्च में एक संडे प्रभु में बढ़ने के लिए पिक्चर दिखाया जाता है, तो अपने बच्चों को बिठाओ। अब वो बच्चे क्या बैठ के सो जाएंगे? अरे सो जाएंगे, दोपहर को सुला के लेकर के दिखाओ, फिर बच्चे वो, अभी कुछ बच्चे लोगों ने जो देखा वो पिक्चर को अभी भी जा देखे, वो लोग घर पे देख रहे हो पिक्चर यूट्यूब पे, मतलब उनको इतनी पसंद आई वो पिक्चर। हालेलुया। तो ये आत्मा में बढ़ाने का काम कौन करेगा? माँ करती है। बाप ने बोला ना, बाप के पास इतना टाइम नहीं होता जो बच्चे लोगों को साथ में वो इन्वॉल्व होता है। माँ ज्यादा टाइम इन्वॉल्व रहती है बच्चे लोगों के साथ। ये आत्मा में बढ़ाने का काम, वचन में बढ़ाने का काम माँ करती है। हालेलुया। अब आपके बच्चे जब ये बुद्धि में बढ़ेंगे, शरीर में बढ़ेंगे, आत्मा में बढ़ेंगे, तो सामाजिक और से वो बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। अभी जैसे हमारी मैलिन को फर्स्ट प्राइज मिल गया, अब मिल गया, उसको ऐसा नहीं कभी अभी सेकंड प्राइज लाना है, उसको ऐसा मन में नहीं कभी थर्ड प्राइज लाना है, उसको लाना फर्स्ट ही प्राइज है। स्कूल में भी वो ये बोलती मैं फर्स्ट ही आऊंगी, क्योंकि उसको जीतने की आदत हो गई है। हालेलुया। ऐसा जीतने की आदत अपने बच्चे को दिलाओ। एक बार अगर बच्चा जीत जाता है ना, मोटिवेशन हो जाता है। देखो कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा पढ़ नहीं पाते, ज्यादा बढ़ नहीं पाते, बुद्धि कम होती है, लेकिन आपके बच्चे सबसे ज्यादा कौन सी चीज में अच्छे, वो ध्यान दो आप लोग। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके बच्चे किस चीज में अच्छी है आपको देखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात के लिए। कुछ बच्चे अच्छे, मैंने बताया ना, मेरे दोनों बच्चे लोगों में मेरी जो बेटी है वो पढ़ने में बहुत होशियार है, और जो बेटा है
वो भागा दौड़ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत होशियार है, उसको कितना भी खिलाओ थकता ही नहीं है, वो जल्दी थकेगा ही नहीं वो। तो मेरे को मालूम है कि इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत क्या है। भले मैं मेरे घर में कम टाइम रहता हूं तो उसकी माँ को नहीं मालूम है, वैसे ही माँ को भी मालूम है। अपने बच्चों को प्रोटीन दो, आपने बोला ना अंडे वंडे खिलाया करो बचपन से। बहुत लोग अपने बच्चे को अच्छी चीजें नहीं देते, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो और माल न्यूट्रिशन होने के बाद वो लोगों का क्या रहता है ना, ध्यान, और उनका जो ध्यान रहता है ना वो कम लगता है, फिर हर चीजों में, पढ़ाई में हो गया, खेल कूद में हो गया, ध्यान कम रहता है। क्योंकि वो लोग शरीर में, अभी हम देखो अगर हम बीमार हो जाते हैं हमारा ध्यान कहीं ज्यादा होता है क्या, कुछ करने का मन होता है क्या, नहीं होता, नहीं होगा, क्योंकि हमारा शरीर दुर्बल है। वैसे ही बच्चों लोगों का भी शरीर दुर्बल नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अभी नीति वचन 22:6 में क्या लिखा है देखिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं ये, क्योंकि आज हम ज्यादा जल्दी खत्म करेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि एक अब बाइबल के बारे में हम दो तीन महालोगों के बारे में देखेंगे। ओके, हम निर्गमन की किताब में देखेंगे 2 का 1 से 10 में, जहां पे योकीबाद करके एक माँ है जो मूसा की माँ है। हालेलुया, मूसा की माँ है। और देखो वचन क्या कहता है कि वो समय में राजा ने क्या किया, राजा ने क्या बोला कि जितने भी इजराइल में जो लड़के पैदा हो रहे हैं उनको मार डालो, क्या करो, उनको नील नदी में डाल दो। अब योकीबाद जो थी वो भी सबसे पहले उसके अंदर का हिम्मत देखो, वो देखो वो राजा के खिलाफ खड़ी हुई। अगर मालूम होता कि राजा ये घर में बच्चा दिए तो राजा उसको पहले ही उसको ही मार देता था। हालेलुया, उसको ही मार देता था। मूसा की जो माँ थी, अब वो समय में हारून और मरियम जो थे बड़े हो गए थे, लेकिन जितने बच्चे पैदा हो रहे थे उनको मारने की बात हो रही थी। और वो लोग ने देखा कि बच्चा जो देखने में बड़ा सुंदर है, वो लोग ने बोला कि नहीं, इसको हम लोग संभालेंगे। उसने अपने बच्चे को 3 महीने तक संभाला, बोला जाता है। हालेलुया, 3 महीने तक। अब सोचो एक छोटा सा बच्चा, आज हमारे बाजू का एक बच्चा, अभी बच्चा पैदा हुआ है, 1 महीना नहीं हुआ है, वो रो रहा है, मेरे को बाजू में सुनाई में आ रहा, मैं किचन में खड़ा हूं, उसकी आवाज आ रही है। सोचो एक बच्चा को कैसा संभाला, कैसा संभाला उसको, वो संभाल रही है उसको दूध बराबर समय पे दे रही, कितना ध्यान दे रही है उसके ऊपर। क्योंकि अगर मालूम पड़ गया बच्चा तो मरेगा, मैं भी मरूंगी, लेकिन बच्चे को वो इतना संभाल की चला रही है। वैसे ही बच्चे लोगों को संभालना है। जब बच्चा छोटा रहता है उसका ध्यान उतना ज्यादा रखा जाता है। हालेलुया, उतना ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अभी कितनी माँ लोग है सोते सोते दूध पिलाती है, उसके ऊपर ही सो जाती है, बच्चा सुबह तक दम तोड़ देता है, आधे घंटे में दम तोड़ देता है। बहुत आप लोगों ने किस सुना रहेगा, गाँव में होता कि नहीं ऐसा, क्यों होता है? मैंने खुद देखा है, मैं खुद अभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पीडियाट्रिशियन में काम करता हूँ, मैंने देखा ऐसे केसेस। क्यों? क्योंकि माँ लोगों के अंदर थोड़ा आलसपन आ जाता है करके। तो नहीं, बहुत ध्यान देना। अभी ये योग की बात देखो, माँ बच्चा रहने के बाद भी कितना संभाल रही है, मरना नहीं चाहिए करके बच्चे को संभाल के चला रही है। बच्चे किधर आवाज नहीं आना चाहिए। डिलीवरी घर पे कर दी उसने, बाहर भी की नहीं, क्योंकि इजराइल के उधर वो समय में जितनी भी औरतें थी वो घर में, सोचो बिना आवाज के उसने डिलीवरी करवाई। आवाज नहीं हो रहा है, मतलब एक बच्चे को जन्म दे दिया, आवाज नहीं कर रही है, डिलीवरी कर रही थी, तो बच्चे को जन्म दी, 3 महीने तक उसको संभाले। उसके बाद उसको लग रहा है कि अभी बच्चा मैं नहीं संभाल पाऊंगी, तब जाके उसने एक टोकरी लेके उसको भी अच्छे से रखा कि बच्चा डूब ना जाए। तो अब देखोगे तो उसमें वो टोकरी में पानी में जब रखती है उससे पहले उसको बनाती है और फिर वो नील नदी में भेजती है और मरियम उसके पीछे पीछे जाती है। मतलब मैं आपको बता रहा क्या हूं कि यहाँ पे भी देखो बच्चों कितना ध्यान देके चल रही है। अब छोटा बच्चा, कुछ माँ लोगों को देखा है मैंने, मार देती है बच्चे लोगों को, छोटा में कितना रोता है, 2 महीना 3 महीने का बच्चा है, क्या मालूम है उसको, वो खाली रोएगा है ना। अब माँ लोग जो होती है वो रो रहा है, क्यों रो रहा है, वो समझना आना चाहिए बच्चे लोगों को। हालेलुया। माँ लोग, मैं बोला ना, माँ लोगों का जो है ना हार्ट के साथ कनेक्शन है बच्चों के साथ। तो माँ, अभी देखो बच्चा जब रोता है, बाप नहीं, हमारी मैरिन रोती थी, मेरे को समझ में नहीं आता था, मगर मैरी को बड़ा मतलब पड़ता है, उसने पॉटी कर दी। देखो पॉटी की क्या उसने, वो क्या कर रही है, वाह वाह ऐसा रो रही है, पॉटी कर दिया। हाँ भाई पॉटी कर दी, इसको कैसे मालूम पड़ गया? फिर भाई नंबर चेंज कर दिया, फिर वाह वाह, फिर मैं देख रहा हूँ पॉटी गिरेगी, तो बोलती नहीं उसको भूख लगी है। अच्छा भूख लगी है, हम लोग को थोड़ी मालूम पड़ रहा है माँ को, मगर उसका सोचो वो जो बोल रही है माँ को कैसे मालूम पड़ रहा है? और रो तो एक ही जैसा रहा है, रो तो एक ही जैसा रहा है। बाप को समझ में नहीं आ रहा, भाई सर खुजा रहेगा, बाप बोले कर क्या रहा है मालूम नहीं। वैसा माँ के अंदर वो कनेक्शन रहता है कि बच्चे क्या करने वाले क्या नहीं, वो जानते अच्छे से। हालेलुया।
हालेलुया। तो वो माँ का अंदर ये रहना चाहिए। आपको आपके बच्चों को बुद्धि में, शरीर में, आत्मा में, सामाजिक तौर से आपको सभी को बढ़ाना, आपको बढ़ाना है। ये काम माँ का है। अगर जितने घर माँ घर में रहती है वो ये करे, अगर घर में नहीं है माँ, बाहर है, अगर वर्किंग वुमेन है तो भी आप अपने बच्चों के साथ बैठे। अगर आप दिन भर काम करते हो तो रात को बैठ के बात करो बच्चे से, अपने बच्चों को समय दो, सीरियल या काम में ही व्यस्त ना रहे। हालेलुया। कुछ लोग देखो, माँ बाप लोग, कुछ लोग होते हैं जो वर्कहॉलिक हो जाते हैं। आपको पता है वर्कहॉलिक होना एक श्राप है। जो काम दिया है परमेश्वर ने, काम करिए। प्रभु का काम करना जरूरी है। प्रभु बोलता है काम करो वरना तुम रोटी मत, खाना नहीं खाओ। लेकिन अगर तुम सिर्फ काम 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 करते रहोगे, ये पाप है। क्योंकि क्यों मालूम है? तुमको मनुष्य से आदर चाहिए करके। एक व्यक्ति इतना काम क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि मेरा नाम उधर हो। हालेलुया। मेरा नाम हो, मेरा काम हो, लोग जाने मेरे को। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको परमेश्वर आशीषित किया है। वचन कहता है मैं तेरे थोड़े से काम में भी तुझे आशीष दूंगा। थोड़े से काम में भी, इसका मतलब आलसी मत बनिए, लेकिन प्रभु जो आप काम कर रहे हो बराबर से करिए। हालेलुया। तो यहाँ पे बहुत माँ लोग होती है जो काम करती है, घर पे खाना बनाए, बच्चे थक गया, सो गए। नहीं, अपने बच्चे को, कुछ माँ लोग काम करके आके जो बच्चे लोग पे ही गुस्सा उतारते, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो माँ घर पे होती है वो भी अपने बच्चों पे ध्यान दे, बच्चों से बात करे, उनके साथ कुछ खेले, उनके साथ मस्ती करे। हालेलुया। क्यों मालूम है? एक सबसे पहला दोस्त छोटे बच्चे का वो माँ होती है, उसका बेस्ट फ्रेंड माँ होती है। मेरा महकल देखो, इसकी माँ को कल ब्लड निकाला था यहाँ पे, तो पूरा दिन हाथ दबा रहा है, मम्मी तुमको दुख रहा है ना, तुमको दुख रहा है ना। बताओ, एक अलग प्यार है, अलग प्यार। मैं बोला मेरे में भी लगा है, मेरा भी खून निकला है रे बेटा, कुछ नहीं दिख रहा वो मेरे को। हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि देखो उसको माँ पे कितना प्यार है। हमको भी एक्चुअली है ना, एक आदमी और औरत में यही होता है कि है ना, हम घर में जलन रखते हैं। अभी जैसे मेरी बेटी पैदा हुई थी, उसको उसकी माँ से बड़ा प्यार था, तो मैं बोला अभी एक और बच्चा पैदा करेगा, लड़का होना चाहिए। लड़का अपनी माँ को प्यार करता है, लड़की अपनी बाप को प्यार करती है। ऐसा करके मैंने ये प्लानिंग से दूसरा बच्चा भी पैदा करवा दिया। अब होने के बाद दोनों बच्चे उधर चले गए। हालेलुया। दोनों बच्चे माँ की तरह, अब बाप का तो कोई वो नहीं। अब मेरे को क्या लगता है, कभी कभी कमाता हूं इन लोग के लिए, इतना मेहनत करता हूं, कोई इज्जत नहीं, कुछ प्यार नहीं, जितना प्यार माँ से उतना नहीं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए हमको। हालेलुया। मैंने ये बहुत सालों के बाद समझा कि एक पार्टीशन, एक घर में हम सब एक टीम है, एक परिवार, एक जन होता है, एक परिवार है हम। हालेलुया। चर्च भी एक कलीसिया, एक परिवार होती है, वैसे ही एक परिवार होता है। तो ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए। माँ से प्यार करे, कोई बात नहीं, करेंगे, करने दो, चलो जाने दो। अब मेरे को ये समझ में आ गया, तभी से मैं सोच लिया जाने दो, छोड़। अभी अब मैं बार बार पूछ सकता हूँ किससे ज्यादा प्यार है बेटा, प्यार किससे ज्यादा है? तो क्या बोले मैं, मम्मी से। भाग। क्यों? अभी मैं, फिर उसके बाद मैं क्या करता था, चॉकलेट ला के देता। अब पता किससे ज्यादा प्यार है? पापा से। वो प्यार क्यों है? वो मतलब का प्यार है। चॉकलेट दे रहा तब तक बाप प्यार है, फिर उसके बाद बाप का प्यार खत्म हो जाता है। इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पार्टीशन नहीं, हम एक घर का टीम है। तो माँ से ज्यादा प्यार करे करके बाप को जलन भी नहीं होना चाहिए, बाप को क्रोध भी नहीं आना चाहिए, बाप को दुखी भी नहीं होना चाहिए। बाप को अपने बच्चों से ऐसे ही प्रेम करना चाहिए, माँ को भी अपने बच्चे से। क्योंकि पार्टीशन हो जाता है, क्या होता है ना, माँ क्या बोलते हैं, पापा की परी हो जाती है। तो पापा की जब परी हो जाती है तो माँ को जलन होने लग जाता है। हालेलुया। माँ को गुस्सा क्यों आ रहा है कि बाप क्या कर रहा है, पहले बेटी के लिए सब कुछ ला रहा है। तो ये गलत बात है, क्योंकि पति पत्नी के लिए लाना चाहिए सबसे पहले। हम लोग ने ये सीखा ना, पति पहले पत्नी के लिए लाना चाहिए, बेटी बाद में आती है ना। अब माँ लोग का भी ऐसे ही होता है। माँ का जो क्या बोलते हैं, ये पापा की परी बन जाती है, ये माँ का मगरमच्छ बन जाता है। ऐसा सिचुएशन आ जाता है, क्योंकि भाई चिकन बन रहा है तो घर में सबसे ज्यादा चिकन टुकड़ा उसको, एक टुकड़ा और रस्सा मिलेगा खाली बाप को। तो ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बच्चों को आपका बाद में प्यार, पहले आपका पति के लिए प्रेम होना चाहिए, आपकी पत्नी के लिए प्रेम होना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ, पार्टीशन नहीं होना चाहिए घर में। तो यहाँ पे योग्यबाद के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम लूंगा। योग्यबाद जो है वो क्या कर रही है, अपने बच्चे को बराबर बढ़ा रही है, पल पाल रही है, ध्यान दे रही है, बहुत ध्यान दे रही है। इसके लिए लोग माँ पे ज्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया। माँ पे, अभी माँ को मालूम है 2 रुपए लेके मेरा बच्चा जाके नल्ली खाएगा या जूस पिएगा, ये भी माँ को मालूम रहता है, ये भी पता रहता है। माँ बोलती है नस नस से वाकिफ हो, एक्चुअली वो नस नस से वाकिफ होती है। हालेलुया। तो योग्य बात क्या कि अगर योग्य बात समझो, बच्चे को बचाती नहीं थी,
कोई मूसा आता ही नहीं था। अगर मूसा आता नहीं था तो इजराइल को कोई छुड़ाने के लिए निकलता नहीं था, भले कोई और होता शायद से, हालेलुया। लेकिन मूसा के द्वारा आज देखो कितनी बड़ी बात है। तो ये एक बड़ा, मैं बोला ना, एक माँ का काम है बच्चों को बढ़ाना, बच्चों को प्रभु में बढ़ाना। ये माँ लोगों को, मैं बोला ना, ये हिडन है एक काम। कुछ लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, वैसे ही काम है। अब आप देखो, अब हन्ना को ले लो। हन्ना जब बात थी, प्रभु को बोलती है, प्रभु मेरे को बच्चा दे दे, बच्चा देगी तो मैं तुझे समर्पण करती हूँ। अभी बहुत हमारे कलीसिया के लोग बच्चे को डेडिकेशन करने आ रहे हैं। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण करेंगे। समर्पण का मतलब हमारा जो बच्चा है हम प्रभु आपको सौंपते हैं, हालेलुया। अब आप बच्चों को जब समर्पण करने आ रहे हो तो आपका बच्चा आने वाले समय में आपके अंदर ये होना चाहिए कि वो प्रभु की सेवा करे। अगर आप समर्पण, आपको लगता है कि आपका बच्चा प्रभु की सेवा नहीं करना चाहिए तो समर्पण मत करिए। बोलिए नामकरण करिए इनका। दो चीज होता है, नामकरण और समर्पण, दोनों अलग अलग है, हालेलुया। मैंने मेरे दोनों बच्चे का समर्पण किया कि ये लोग दोनों प्रभु की सेवा करें। मेरा माइकल बोलता है मेरे को बड़े होकर पुलिस बनना है। मैं उसको बोलता हूँ तू पास्टर बनना बेटा, तो बोलता नहीं मैं तो पुलिस बनूंगा। मैं फिर भी बोला समर्पण प्रभु तुम आपको किया हूं, अगर पुलिस बन के भी वो आपकी सेवकाई करता है तो प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। लेकिन प्रभु का अगर आप समर्पण कर रहे हो, कल को आपका बच्चा पास्टर बनने के लिए रेडी हो गया, नहीं मैं आज से मिशनरी बनूंगा पप्पा, मेरे को प्रभु का कॉल आया है, मेरे को आवाज आई है, मेरे को जाना है उड़ीसा में जाके वचन देना है, जा बेटा। हमने तो देखो पहले से समर्पण करके रखा है, ये होना चाहिए। नहीं ये आजकल के माँ लोग ही, बाप लोग ही बच्चे लोग को रुका देते। नहीं पागल हो गए क्या, तेरे को पता नहीं क्या होता है एक पास्टर बनना, पागल हो गए क्या, हमारे पास्टर का टांग तोड़ दिया, कितने पास्टरों को चर्च में घुस के मार रहे। आप अगर ये सोच के चल रहे हो तो अपने बच्चों को समर्पण मत करो। क्लियर बात बता देता हूं, अगर आप अपने बच्चों को समर्पण करते हो तो प्रभु के अनुग्रह से बोलो नहीं मेरा बच्चा सेवा करेगा, मेरा बच्चा सेवा करेगा। देखो मौत तो सबको ही आनी है, मौत तो सबको ही आनी है, मेरे को या किसी को भी। हम मिलना है स्वर्ग में, हमारा अनंत काल का घर स्वर्ग है। तो आपका काम क्या होता है एक माँ का, कि उसको अनंत काल की बातों को सिखाए, हालेलुया। अब ये अन्ना जब बच्चे को लेके आई, बोली मैं प्रभु तुझे समर्पण करती हूँ। समर्पण उसने, सोचो एक बच्चे के दूध छुड़ाने तक उसने रखी, उसको जैसा दूध छुड़ा के होगा बच्चे को मंदिर में लेके जाके छोड़ दी। एक छोटा बच्चे को बड़ा करने में माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। सोचो उसको पॉटी करना सिखाना होता है, उसको अपने हाथ से खाना सिखाना पड़ेगा, है ना। अपना खुद का काम, बिस्तर सोया है उठाना। कितने साल का होगा बच्चा, 4 साल का, 3 साल तक दूध पिलाती होगी माँ। आज के समय में 2 साल तक पिलाती है, हम 4 साल पकड़ के चलते, चलो 5 साल भी पकड़ दे। 5 साल का बच्चे को वो बचपन से ट्रेन करके आ रही है, बेटा तेरा घर ये नहीं, तेरा घर मंदिर है। कितना बड़ा समर्पण है, हालेलुया। तेरा घर मंदिर, वैसे ही हमको अपने बच्चे को ये बोलना है बेटा तेरा घर ये संसार नहीं, तेरा घर स्वर्ग है। हम सबका घर स्वर्ग है, और ये सिखाना है अपने बच्चे को। हन्ना देखो कितना सब सिखा रही है, पॉटी करना, खाना खिलाना, खाना खाना, बिस्तरा उठाना, अपने कपड़े धोना। 4-5 साल के बच्चे को सिखा रही है। वो क्यों कर रही है? एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा। चाहती थी तो मुकर सकती थी, प्रभु आपने दे दिया है, छोटा सा है, इतना नहीं, थोड़ा 8-10 साल के बाद बेचती हूँ। माँ का कलेजा नहीं होता ना देने को। अभी कोई मांग ले बच्चे को, हम दे नहीं सके, हम 2-3 रिश्तेदार के घर पे रख देते, हमारा जान अरे यार हमारा बच्चा ऊपर है ना, हमारा बच्चा उधर है, ऐसा हो जाता है। लेकिन मंदिर में समर्पण कर रही है वो। सोचो उसके अंदर वो क्षमता देखो उसकी, हालेलुया। क्योंकि उसने अपने बच्चे से बढ़कर प्रभु को जाना, उसको मालूम है जिसने दिया है उसको देना है। और उससे एक्चुअली में जो बोलते हैं ना प्रभु की ओर से तोहफा है, धन्यवाद प्रभु, वो तोहफा इस्तेमाल करो, उसको बढ़ाओ प्रभु में, और प्रभु के सामने समर्पण को आने वाले टाइम में सेवा करे प्रभु। पास्टर बने, आज के समय में कितने लोग पास्टर बनना नहीं चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि भाई बहुत सतावे, मारा मारी, विश्वासी बन के रहो, विश्वासी लोगों को तकलीफ नहीं है। आके वैसे भी लोग ने इधर पास्टर को ही मारा था, विश्वासी लोगों को तो मारा नहीं। एकाध को किसी को अक्का दुक्का लग गया रहेगा, बाकी के तो किसी को तो मारा नहीं, तो पास्टर को ही पड़ती है, तो पास्टर नहीं बनाने हैं। क्यों? अरे भैया आपके बच्चे को समर्पण देखो, इधर देखो, अन्ना देखो कैसा समर्पण कर रही है अपने बच्चे को। नहीं, प्रभु ने दिया, प्रभु को ही देना है। मैंने बोला था अपनी जुबान पे वो कायम रही,
हालेलुया। और प्रभु ने उसको आशीषित किया, ऐसा नहीं कि एक बच्चा देने के बाद उसको बहुत सारे बच्चे दिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रभु का वो बच्चा क्या बना, सैमुअल बना, एक भविष्यद्वक्ता बना। वो कब बना? हन्ना ने जब उसको दिया। हालेलुया। अगर हन्ना नहीं देती तो सैमुअल बनता, सैमुअल दाऊद को अभिषेक करता, साउल को अभिषेक करता, नहीं होता। हालेलुया। तो सोचो ये बहुत बड़ा समर्पण होता है। हमको अपने बच्चों को, मैं बोला ना, परमेश्वर के दीन डोल में बढ़ाना है, प्रभु में कैसे बढ़ाना है, कैसा उस शरीर में बढ़ना चाहिए। देखो उसने सिखाया, बचपन से बच्चे को सिखाया। सोचो उसने अपने, अब साल भर में एक बार जाते थे, मालूम है यहूदी लोग एक बार जाती होगी समर्पण का बोलते बलिदान देने के लिए, या शायद माँ बहुत बहुत कितने बार जाएगी, महीने में एक बार जाती होगी। महीने में एक बार एक माँ को देखने के लिए जाके मिलना कितना डिफिकल्ट है, कितना वो। मेरे घर से मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए, मेरे जीवन की असली बात है। मेरी मम्मी का जब डेथ हो गया था, मेरे पापा ने मेरे को बोर्डिंग में डाल दिया था, और उन्होंने बोला 6 महीने तक आप मिल नहीं सकते, 6 महीने तक आप मिल नहीं सकते। मैं कितना, मैं छोटा सा था, मुझे आज भी याद है, मैं रोता ही रहता था। कितना दिन मैंने रो के निकाला, कितना दिन, क्योंकि मैं तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ होगा मेरे जीवन में। बहुत रोया, मैं बहुत रोया। माँ नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं, सब छोटे बच्चे लोगों के बीच में डाल दिया है। हम लोग ऐसे चटाई पे सोते थे बचपन, घर में तो गद्दा था मेरे लिए, मेरे लिए गद्दा था, बाकी सब लोग नीचे सोते। घर में गद्दा था, अच्छा खाना मिलता था, बाल बड़े बड़े हो गए, जू आ गया है, कौन देख रहा है? मतलब सिचुएशन आप समझ रहे हो। वहां पे कोई देखने वाला है क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर करके भेज रही है वो, तेरे को बाल बनाना है, तेरे को कपड़े पहनना है, कपड़े धोने के लिए ऐसे कपड़े धोने का, रात भर भिगाने का। 5 साल का बच्चे को, 4 साल के बच्चे को सिखाना बहुत डिफिकल्ट है। तेरे को पॉटी करना है, तेरे को पॉटी धोना है, तेरे को खाना खाना है, तेरे को खाना दे दिया जाएगा। सोचो वो जाके सैमुअल को बोली होगी, ये लिखा नहीं है लेकिन बोली होगी ये खाना वाना इसको टाइम पे दे देना, ये अच्छा लगता है, वो लगता रहेगा, ऐसे से बोली होगी। कितना कितना डेडिकेशन करके वैसे ही माँ को बढ़ाना है अपने बच्चों को। मैं बोल रहा हूं ना, माँ का बहुत बड़ा रोल है जो दिखता नहीं है लेकिन है तो सही। हालेलुया। और जिनकी माँ, जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको परमेश्वर और बच्चे देते हैं। मतलब अब देखो आपके आजू बाजू के जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी माँ बाप से ज्यादा प्यार आप लोग से रखेंगे। अनाथ आश्रम चलाने वाले भी जो लोग होते हैं, वो उनके बच्चे नहीं होते, वो लोग ही देते हैं, वो लोग को देते हैं। मोहन लाजरस को कोई बच्चा नहीं है, पूरी कलीसिया प्रभु ने दी है कि तू संभाल। तो मतलब आपको अगर बच्चा नहीं है तो आपको बहुत सारे बच्चे मिलने वाले, और अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको ऐसे बड़े प्रभु में बढ़ाना है। हालेलुया। हम एक और बहन के बारे में बात करेंगे, दूसरा राजा 4:1, दूसरा राजा 4:1 से 7 में पढ़ेंगे। वहां पे एलीशा के बारे में, वचन नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ज्यादा टाइम ना हो जाए करके, क्योंकि मेरे को ये कल अगले शनिवार को ये इसका दूसरा भाग भी लेना है कि हमको क्या क्या करना है बच्चों के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि भविष्यद्वक्ता जो चेले की पत्नियों में से एक स्त्री एलीशा के द्वारा देकर कही, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानता था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आए मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए। हालेलुया। यहाँ पे क्या हो गया है कि जो एलिया का जो दोस्त था, एलीशा का जो दोस्त था, वो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि उसकी जो पत्नी थी उसने किसी से कुछ कर्जा वर्जा लिया था, अब वो लोग आए कि भाई तू चल अभी काम कर और हमको कर्जा पिटूस करके। लेकिन यहाँ पे ये दुआई किसको दे रही है? भविष्यद्वक्ता को। हालेलुया। ये किसको पुकार रही है? प्रभु के दास को। वैसा ही हमारा भी, अगर हमारे बच्चे जब मुसीबत में है, हमारा पुकार प्रभु की ओर होना चाहिए। हालेलुया। हमारा पुकार प्रभु की ओर। एक माँ दिल से प्रार्थना करती है अपने बच्चों के लिए, है ना, रो के प्रार्थना करती है अपने बच्चों के लिए। क्योंकि देखो आपको, एक औरत को है ना जल्दी रोना किसके लिए आता है? जो उसके करीब हो, है ना। अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी बीबी रो के प्रार्थना करेगी, मेरे बच्चे, अभी जैसे एक दिन हमारा माइकल को पैर में ये आ गया था, पस भर गया था। डॉक्टर ने बोला कि इसका पैर का पस काट के ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। ये अंदर से मैं बाहर आ रहा हूँ, ये ऐसे कांप रही है, रो रही है, डर रही है। क्यों डर रही है? उसका बेटा है, उसका बच्चा है। तो ये कब होता है? हमारा अंदर जब ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे को दास बना रहा, मतलब देखो किसी दास बनना मतलब एक गुलाम होना, या वो शैतान का गुलाम हो या फिर वो किसी आदमी का या किसी चीज का, वो गुलाम नहीं बनना चाहिए। तो माँ को वैसा प्रार्थना, वैसा दुआई प्रभु की ओर लगाना चाहिए।
हालेलुया। ये कौन करेगा? ये कौन करता है? ये माँ कर सकती है। एक बाप, देखो मैं बाप नहीं करेगा ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन माँ जैसा प्रार्थना कर सकती है। माँ का जो प्रार्थना होता है ना, वो एक अलग प्रार्थना होता है। हालेलुया। अब यहाँ पे माँ जो होती है दिल से प्रार्थना कर रही है, बोल के प्रार्थना कर रही है, मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जगह पे यीशु मसीह और उसके 12 चेले बैठे थे, है ना। जबीदू का जो इसके जो पुत्र थे, जबीदू का, यूहन्ना और जबीदू, क्या नाम था उसका, एक मिनट को हम पढ़ेंगे। मत्ती रची सुसमाचार, जहां पे प्रभु ने कहा है, एक मिनट, एक माँ की विनती के बारे में। हाँ, जबीदू के पुत्र, माता ने जो जबीदू का जो पुत्र था वो कौन था? उसके 2 भाई थे। हालेलुया। उसके 2 भाई थे। अब माँ आके क्या पुकार कर रही है कि प्रभु एक काम कर, स्वर्ग के राज्य में ये मेरे 2 बच्चे ना, एक दाहिने ओर से एक बाएं ओर बैठे। कौन बोला? माँ बोली। कोई और बोला? नहीं बोला। क्यों बोलो? वो अपना भी नहीं रख रही है, वो नहीं बोल रही मुझको रख, वो अपने बच्चों के लिए बोल रही है, विनती अपने बच्चों के लिए। देखो माँ का जो ममता है कितना वो है ना। अभी अगर बच्चों का किडनी वगैरह कुछ खराब हो जाए, ऐसा किसी से दुआ नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे टाइम में माँ सबसे पहले में मेरा ले ले, मेरा बच्चा जिंदा रहना चाहिए। माँ के लिए सबसे ज्यादा वो मतलब अपना बलिदान देती है वो, कि अपने, क्योंकि 9 महीना उसने कोख में पाला। हालेलुया। 9 महीना पाला, उल्टी की, खाया वाया कैसे कैसे करके बच्चा। आज के समय में मन इतना कठोर हो गया दुनिया। अब माँ अपने बच्चे को, आपको पता है अभी न्यूज में आया था, बच्चा प्रेग्नेंट बेड में था तो माँ ने जोर जोर से मार के निकालने के चक्कर में इतने जोर से मार दी, बच्चा मर गया पेट में, बच्चा पेट में मर गया। एक माँ, एक बच्चा जो था, उसका बच्चा गूंगा था करके पति झगड़ा करता था, तुमने बच्चा गूंगा पैदा की करके माँ ने मगरमच्छ के तालाब में फेंक दिया बच्चे को। तो जो कैसा सिचुएशन होते जा रहा है ना। यहाँ पे देखो, ये माँ को देखो पुकार करे कि तेरे दाहिने और तेरे बाएं और मेरे 2 बच्चे बैठे। तो पुकार क्या मैं बोलना अपना चाहता हूं कि यहाँ पे जो माँ है वो जाके एलीशा को बोल रही है, मेरे बच्चे जो है ना, मैं वो कर्जदार है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो किसको बोलना है? प्रभु को बोलना है, किसी और को बोलने कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। प्रभु को बोलना है। यहाँ पे माँ की विनती भी और उसकी माँ की विनती भी, जो एलीशा का जो मित्र था वो भी, उसकी भी जो बच्चे थे उसकी, दोनों की माँ की विनती किसकी तरफ हो रही है? परमेश्वर की ओर हो रही है, कोई मनुष्य की ओर नहीं लग रही है। हालेलुया। मनुष्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे वो लोग, वो प्रभु की ओर बोल रहे, प्रभु के दास को बोल रहे कि प्रार्थना करो हमारे लिए। अब क्या होता है जब वो जगह पे प्रार्थना करते तो प्रभु बोलते कि एक काम कर, जाके सबका हंडी लेके आ, तेल भर, और वो तेल भर देती है, और तेल भर के तेल दे के कर्जा खत्म कर देती है। हालेलुया। अब बताओ, यहां पे मैं आपको क्या बताना चाहूँ, उपाय सिर्फ प्रभु के पास है और किसी के पास नहीं है। तो माँ की जो विनती होती है, अगर माँ का बच्चा कहीं बीमार है, कोई तकलीफ में, कोई परेशानी में, उसका बुद्धि ज्यादा चलता नहीं, वो समझ नहीं पाता है, थोड़ा ढीला डाला है, थोड़ा चल नहीं पाता, तो ये कौन? माँ को प्रार्थना करना है, माँ को पुकार देना है प्रभु की तरफ से। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि माँ के लिए देखो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन आज मैंने आप लोगों को, बहुत लोगों को लगता है कि अरे स्त्रियों का तो कुछ काम ही नहीं है। अरे भैया, अगर स्त्रियां बच्चों को बढ़ाती नहीं तो भविष्यद्वक्ता बनता नहीं, वो परमेश्वर का दास बनता ही नहीं। हालेलुया। तो अगर वो जब वो बढ़ाएगी तब वो परमेश्वर का दास बनेगा। तो एक बहुत बड़ा रोज और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है माँ का। तो अगले शनिवार के आप जरूर आइए, हम नेक्स्ट टाइम में इसको देखेंगे कि और भी क्या क्या चीजें हैं माँ के बारे में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे महान खुदा, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपकी महिमा देते हैं, महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, आज के वचन के द्वारा फिर से आपने सुंदर रीति से बात किया। आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा होना चाहिए माँ को वचन के द्वारा हमें सिखाया, हमें बताया। हम धन्यवाद करते हैं, जैसे यीशु को प्रभु उसकी माँ ने बुद्धि में, शारीरिक तौर में, आत्मिक तरीके से, सामाजिक तौर से बढ़ाया, दिल डोल में बढ़ाया, आत्मा में बढ़ाया, परमेश्वर के वचन में बढ़ाया, वैसा ही मेरे खुदा हम भी हर एक माँ अपने बच्चे को बढ़ाए करके हम मांगते हैं। खुदा आपकी कृपा को मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं मेरे महान परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ये मेरे खुदा जितने भाई बहन ने सुना है इस वचनों को, उसके द्वारा प्रभु आशीषित कर सबको। धन्यवाद करते हैं यीशुआ, आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन।